नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक मार्केट की और दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपना मोटा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। दोस्तों एक आप जो मेरे पहले से व्यूवर्स हैं उनके लिए उनसे एक मतलब कि सॉरी कह सकता हूँ मैं, काफ़ी गैप के बाद आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसे मेरी प्रॉब्लम चल रही थी और लगभग 3 साढ़े 3 महीने तक मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज फिर से मैंने ये स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम निकाला तो इसको फिर अब मैं रेगुलर कंटिन्यू करूँगा। तो आज एक लिए छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो रेगुलर देख सकते हैं। मैं किसी को कोई भी टिप्स नहीं देता, पूरा एनालिसिस के साथ बात करता हूँ। वो आपको उसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें आप शेयर को बाई कर सकते हैं। मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता भी ये शेयर को बाई करो और सेल कर लो। आपको मैं सिर्फ एक नॉलेज की बात बताता हूँ, तो जैसे आपको पता चल जाए आप खुद उसमें डिसीजन अपना लेकर तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा जानते हो तो ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ दोस्तों जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये बहुत ही रिस्की होती है। जितने भी आजकल नए लोग मार्केट में जैसे ही एंटर करते हैं तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और अपना बहुत सारा लॉस करवा बैठते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीखना चाहिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो वो भी आप सीख सकते हैं। मेरे आगे चैनल पे देखोगे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करनी होती है एक स्ट्रैटेजी के साथ ही करनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को हेल्प करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी की। तो दोस्तों निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी और स्टॉक मार्केट की ही पूरी बात करें तो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो निफ्टी 22,000 के पार है और बैंक निफ्टी अपने हाई पे है, सेंसेक्स अपने हाई पे है। तो दोस्तों अब देखोगे मार्केट में बहुत सारे लोगों की पॉजिटिविटी है। आप किसी से भी अपने फ्रेंड सर्कल में सुनोगे तो वो बोलेगा कि मैंने तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा बना लिया, ये मैंने स्टॉक लिया था इतना बढ़ गया। तो ये 3 महीने का जो गैप रहा बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाया 3-4 महीने का, तो बहुत सारे शेयर थे जो मैंने 3-4 साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था देख रहा था, तो देखते ही देखते जो शेयर थे वो आज लगभग 3 गुना शेयर के प्राइस हो चुके हैं। तो अब जब शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चला जाता है तो फिर उसको पकड़ने में भी थोड़ा डर लगता है। तो उस शेयर को, अच्छी कंपनी के शेयर को पकड़ने के लिए उसमें पोजीशन बनाने की एक स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। वो कैसे स्ट्रैटेजी, हम यही मैं एक जनरल बात डिस्कशन के लिए ही वीडियो डालता हूँ, उसमें कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती भी आपने इस शेयर को बाई करना और इसको सेल करना। तो ये हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, और बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो नीचे हैं ऊपर है। अब दो स्टॉक भी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट कैसी है, मार्केट का मूड कैसा है, तो ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम मार्केट पे एक नज़र मारते हैं। बात करें तो ये देखिए निफ्टी आज 22,040 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो ये 46,384 पे लगभग 1/4% और निफ्टी लगभग 1.06% के हिसाब से इसने गेन दिखाया। सेंसेक्स ने भी लगभग ½ % और इंडिया विक्स की बात करें तो ये लगभग थोड़ा फ्लैट ही था। तो इस तरह से ये हम पूरा आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या लेवल रह सकता है, निफ्टी का मंडे को और निफ्टी बैंक का क्या लेवल रह सकता है। तो इस पर हम थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके दूसरे चार्ट के ऊपर हम देखें, निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम देखें तो निफ्टी ये देखिए, ये थर्सडे को जब ये फ्राइडे की जो इसकी ओपनिंग थी, इसका उससे पहले प्रीवियस था 21,910, तो ये ओपन होता 22,020 पे। लगभग ये 100 पॉइंट के 110 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खोलने के बाद ये फिर अपना जो इसका लो था वो था 21,966, जो इसके प्रीवियस से भी
ऊपर ही था। तो इसके बाद फिर सारा दिन बाज़ार ऊपर ही रहता है, तो ये ऊपर ऊपर जाके अपना 22,068 का हाई बनाता है। उस तो लास्ट में फिर थोड़ा सा नीचे आके 22,000 पे ही क्लोजिंग कर देता है, 22,040 पे ये क्लोजिंग कर देता है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो इसका जो RSI है वो अभी काफ़ी बुलिश है, 60 पे है। इसके जो RSI की बात, ये जो ब्लू लाइन है ये इसके RSI की है, ये वाली, ये इसकी जो ब्लू लाइन है ये RSI है इसका, ये वाला। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये इसकी येलो लाइन है, ये इसकी 250 डेज़ मूविंग एवरेज की है। तो ये जो नीचे आप लाइन देख रहे हो ये वाली रेड वाली लाइन, ये 200 मूविंग एवरेज। तो इसने सारे के सारे अपने जो मूविंग एवरेज थे उसको ब्रेकआउट करके ये आज ऊपर निकल चुका है काफ़ी। तो बीच बीच में ये कंसोलिडेट, ये चार्ट पे आप वो देख सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी की जो आप बाई सेल का काम करते हो ऑप्शन में। तो वैसे हम इसका एक आइडिया लगाएं तो निफ्टी अभी 60 पे है। तो जब 60 के पार निफ्टी होता है तो दोस्तों अब एक हमारी जो प्रेडिक्शन बन रही है, ये 2024 जो साल शुरू हुआ, 24 और 25 आने वाले 2 सालों में आप देखोगे कि निफ्टी जो हमारी जो ग्लोबल मार्केट की जो न्यूज़ आ रही है, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उसके चलते ये लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट जो हमारी वो 30% की ग्रोथ देने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों ये बात आप समझ कर चलिए, अगर ग्लोबल मार्केट US मार्केट डॉ जोन 30% की ग्रोथ देगा तो हमारी जो इंडियन मार्केट है वो उससे भी ज़्यादा ग्रोथ देगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो डॉ जोन नैस्डैक को, ग्लोबल मार्केट को देख के और भी ज़्यादा भागती है। अगर ग्लोबल मार्केट भागेगी तो हमारी इंडियन जो मार्केट है वो उससे भी ज़्यादा ग्रोथ देगी। तो ये आप देखोगे एक साल 2023 मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। अप्रैल मार्च महीने से स्टार्ट हुआ, तो मार्च से लेकर अब तक अगर हम पूरा एक साल की बात करें तो मार्केट ने अपने हाई पे बनाए हैं। तो इस तरह से हम इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी 3 दिन की लगातार रेड ग्रीन कैंडल ही बनी है। तो ये इसका RSI 60 है, ये 80 पे जाके 80 प्लस पे जाके ये अपना ओवर बॉट हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। तो थोड़ी सी मार्केट गिरती है और चढ़ती ज़्यादा है। इसके हम भागने वाले शेयरों की अगर हम बात करें, कौन से शेयर आज इसके जो भाग रहे थे, तो भागने वाले में से दोस्तों सबसे आगे था आज विप्रो आज लगभग 0.25% ऊपर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज 4% ऊपर था। आपने देखा होगा विप्रो ने 370 तक भी आ गया था। तो 370 का इसने लो बनाया था लास्ट ईयर में। तो ये बहुत मतलब कि कल पाया लोगों को, इन्वेस्टर को, नीचे आया। तो जो लोग पेशेंस रख के उसमें ऐड रहे, एवरेज करते रहे, तो आज उनका मोटा प्रॉफिट बन गया होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ये तो अब काफ़ी गोली हो चुका है। महिंद्रा की काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं जो मार्केट में काफ़ी उसकी डिमांड है, जिसके चलते महिंद्रा का शेयर काफ़ी भाग रहा है। इसकी अभी एक फिलहाल में इसकी एक गाड़ी आई है जो मार्केट को काफ़ी पसंद आ रही है, जिसके चलते इसकी मार्केट शेयर ऊपर जा रहा है। SB लाइफ की बात करें तो ये भी आज लगभग 4% ऊपर था। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो 3.25% ऊपर था। अडानी पोर्ट की बात करें ये भी 3.25% ऊपर था। LTV ऊपर था। मारुति ये देखिए देखते 10,000 के, अभी कुछ दिन पहले ये 10,000 से इसने ब्रेक डाउन किया था, 9500 पे आ गया था, आज ये 11,380 पे आ गया। बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी 8,000 के मतलब लगभग 2.5% ऊपर था। टाटा मोटर, दोस्तों टाटा मोटर को जब भी मैं देखता हूं तो ये ऐसा शेयर है जो मेरे हाथ से बल्क क्वांटिटी से निकला हुआ है। जैसे मेरे पास 395 के प्राइस के ऊपर 600 शेयर था, तो मैंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग का था। कई बार स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट रहता है, कई बार लॉस भी हो जाता है। तो बेनिफिट ये हुआ कि मेरे 600 शेयर थे तो मेरे 395 शेयर थे, जैसे वो 425 पे आया तो मुझे लगा 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने 600 शेयर सारे के सारे उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। पे ये फिर नीचे आएगा तो मैं इसको बाई कर लूँगा, लेकिन उसके बाद ये नीचे आया ही नहीं। लास्ट ईयर फरवरी मंथ की बात करें जब बजट आया था, उसमें काफ़ी इसमें कंसोलिडेशन थी, ऊपर नीचे ये जाता रहता था, काफ़ी इसमें ऐसे वॉलेटाइल होता था, लेकिन उसके बाद तो ये फिर नीचे आया ही नहीं। तो अब इसको ख़रीदने को भी डर लगता है। काफ़ी एक्सपर्ट का था, ये इसकी न्यूज़ आ रही थी ये लगभग 1,000 तक आ जाएगा, तो आज 938 पे आ गया। तो देखते देखते आप देखिए 1,000 इसके ऊपर जा सकता। तो मेरा अब इसको ख़रीदने का मन नहीं कर रहा कि मुझे काफ़ी ऊपर चला गया। मैंने 400 पे इसको बेचा हुआ है, 420 पे। अब मेरा इसको 950 पे 940 पे ख़रीदने का कोई मन बन नहीं रहा। तो जैसे इसमें थोड़ी सी करेक्शन आएगी फिर इसमें, वैसे एक जर्नल की आपको मैं बात बता रहा हूँ, कई बार स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा भी हो जाता है। आगे बात करें हीरो मोटरकॉर्प, ये भी आज लगभग 2.25% ऊपर था। इन्फोसिस, दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी कंपनी का शेयर है। इन्फोसिस 1185 इसने 6 मंथ पहले इसने अपना लो बनाया था, जब इसके
सेकंड थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े डाउन आए थे। वहीं नेस्ले इंडिया की बात करें, ये भी ऊपर है। HDFC लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ भी आपने देखा होगा 480 तक आ गया। तो जो सारे के सारे शेयर भागे हुए हैं। सिप्ला 440 पे, इंडसइंड बैंक 1500 के आसपास आ गया, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही अच्छी कंपनी, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी जगह है क्योंकि ये काफ़ी देर से अभी ये चला नहीं है, सारे शेयर ये चल गए, ये अभी नीचे है। 1% आज ये बढ़ा है लेकिन अभी भी ये नीचे है। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो ये आज 1% ऊपर था। ग्रासिम की बात करें 1% ऊपर था। टाटा JSW स्टील, टाइटन, टाटा स्टील, UPL, कोल इंडिया। देखिए दोस्तों, कोल इंडिया लास्ट ईयर हम बात करें 2023 की 22 फरवरी मंथ के आसपास या मार्च की बात करें तो ये लगभग 210 तक था ही ट्रेड कर रहा था। तो 210 से आज देखिए 480 पे आ गया। तो इसने अच्छा डिविडेंड भी दिया और अच्छा गेन भी दिखाया। ICICI बैंक की बात करें तो ये भी आज लगभग 0.25% ऊपर था। TCS दोस्तों ये कितना इसने ग्रो किया, ये आज 4100 पे ऊपर आ गया। डिविज लैब भी अच्छा इसने मूव दिखाया। हिंडाल्को की बात कर, सारे के सारे शेयर दोस्तों भागे हुए थे। आइसर मोटर मैंने आपको 2800 पे रिकमेंड किया था, आज देखिए 3900 पे आ गया। SCL टेक, BPCL, ITC, टेक महिंद्रा और दूसरा सन फार्मा भी दोस्तों मैंने आपको 900 पे रिकमेंड किया था, जब 920 पे आया था तो आज ये 1500 के पास पहुंच गया। तो बहुत ही अच्छी कंपनियों के शेयर में ही आपको इन्वेस्ट करोगे तो उसी में से आपका प्रॉफिट बनता रहेगा, आपको किसी ऐसी वैसी कंपनी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे दोस्तों गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा गिरा 2.5%, IOC भी आज 1.5% गिरा, ONGC 1% के आसपास और SBI भला ही आज 1% के आसपास गिरा, पर इसका देखिए 700-750 पे आ गया। जे 600 से 580, 70, 80 यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। कुछ इसका जो रिज़ल्ट थोड़े ख़राब आए थे। तो कभी रिज़ल्ट का जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, उस टाइम पे हमें एंट्री करनी होती है। उसके बाद जब कभी मौका मिले तो आपको ये प्रॉफिट देगा। NTPC की बात करो, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करो, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे हुए थे। और एशियन पेंट गिरा था, कोटक बैंक, श्री सीमेंट और भारतीय एयरटेल ये थोड़े से नॉर्मल से गिरे थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। इसके PCR की हम बात करें, जो इसकी 22 फरवरी की निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसका PCR देखें तो 1.11 है, जो अभी बुलिश मोड में है। और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन जो 22,000 के आसपास आएगी, जो इसके करंट लेवल के आसपास ही है। तो इसके मंथली अगर एक्सपायरी की बात करें जो 29 फरवरी को आएगा लास्ट में, उसकी PCR देखें तो 1.23 है और इसकी मैक्सिमम मंथली क्लोजिंग भी 21,900 लगभग 22,000 के आसपास की है। तो मार्केट अब ये बुलिश मोड में ही चल रही है। US मार्केट की बात करें तो उसका ट्रेंड भी पॉजिटिव, वो हम आगे बात करेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसका भी वही है, इसने भी अच्छा गेन दिखाया। आज 160 पॉइंट ऊपर था, इसका प्रीवियस था 46,218, ये आज ओपन होता है 46,445, 54 लगभग 200 पॉइंट 200-250 पॉइंट ये ऊपर खुलता है। ऊपर खुलने के बाद फिर ये अपना इसका जो लो था वो 46,264 था, तो इसको प्रीवियस थे ऊपर ही था। तो सारा दिन निफ्टी बैंक भी वो भी पॉजिटिव में ही ट्रेड ऊपर की ट्रेड करता रहा। तो लास्ट में इसने अपना हाई बनाया 46,693 का, उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे आ जाता है तो 384 पे क्लोजिंग दे देता है। तो इसके भागने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो इसके जो भागने वाले शेयर, इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो इसका भी RSI जो 53 है, जो बुलिश मोड में है। तो जब 53 का RSI होता है तो उसमें फिर से एक एनर्जी आ जाती है ऊपर भागने की, जिससे इसने आप देखो इसने लगभग 48,500 तक इसने अपना हाई बनाया था कुछ दिनों पहले। ये आप कैंडल के ऊपर देख रहे होंगे। तो ये एक एक दिन की कैंडल है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर तक देखो जहाँ पे निफ्टी बैंक लिखा हो तो ये यहाँ तक इसने 48,500 का हाई बनाया था। तो अभी ये इसने थोड़ी, यही तो मार्केट होती है, थोड़ी सी गिरती है फिर चढ़ती है, चढ़ के गिरती है, गिर के चढ़ती है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अभी इसका जो 200 मूविंग एवरेज रेड लाइन आप देख रहे हैं वो 46,900 काट किया। तो मार्केट अभी बहुत बुलिश है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है और भी ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो उसके लिए आपको संभल कर चलना चाहिए, स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है। अभी मैं फिर भी उसकी और भी नई वीडियो स्ट्रैटेजी के साथ डालूंगा। अभी मैं वीडियो रेगुलर ही बनाऊंगा। तो इसके भागने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो सबसे आगे था आज फेडरल बैंक, 5% आज ऊपर था। ID फर्स्ट बैंक आज 2% ऊपर था। बंधन बैंक भी आज 2.25% ऊपर था। इंडसइंड बैंक आज लगभग 1.25%, PNB 1%, ICICI बैंक 0.25% और HDFC बैंक भी आज लगभग 0.1%
0.41% ऊपर था। गिरने वाले बैंकों की बात करें तो आज SBI लगभग 1% गिरा हुआ था, SBI आज 1% गिरा हुआ था, और एक्सिस बैंक आज लगभग 1/4%, कोटक बैंक भी आज 1/4%, AU फाइनेंस बैंक, ये लगभग 2 बैंक तो फ्लैट ही थे। इसके PCR की अगर हम बात करें तो इसका PCR था जो इसकी 21 को एक्सपायरी आएगी उसका 1.13 है जो, और मैक्सिमम इसकी जो क्लोजिंग पेन है वो 46,200 के आसपास की है जो इसके करंट लेवल के पास है। इसी की हम मंथली क्लोजिंग की बात करें जो 29 फरवरी को आएगी वो 1.06 है जो अभी थोड़ा बुलिश मोड में ही है, और मैक्सिमम इसकी क्लोजिंग पेन मंथली आ रही है 46,500 के आसपास की। तो इसके अगर हम देखें ये तो हमने बैंक का निफ्टी का देख लिया है। अगर हम बात करें US मार्केट की, जो मार्केट का जो ग्लोबल इंडिकेटर है वो मार्केट में हमारे फेवर में कहाँ पे, वो हम आगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात करें, ये हमारे इंडेक्सों की बात करें तो यार हमारे ऊपर थे। इंडिया विक्स डो जोन की बात करें तो ये आज 145 पॉइंट नीचे था। S&P 500 भी आज थोड़ा सा नीचे था। नेस्डेक 100 पॉइंट नीचे था, 130 पॉइंट। और बोस्पा की बात करें ये आज देखिए 900 पॉइंट ऊपर था। और RT कनेडा भी आज थोड़ा सा पॉजिटिव था। तो यहाँ पे हम सारे इंडेक्सों की बात करें, ये देखिए ये कराची का नेगेटिव था, HNX 30 ये पॉजिटिव था। और ये देखिए सारे के सारे बाज़ार जो US मार्केट ग्लोबल मार्केट आप देखोगे तो सारे इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव। हांगकांग की बात करें तो ये भी पॉजिटिव था। ताइवान वेटेड थोड़ा सा नेगेटिव था। चाइना के बाज़ार भी पॉजिटिव थे। न्यूजीलैंड भी थोड़ा फ्लैट ही था पॉजिटिव में। तो देखें तो सारे के सारे बाज़ार इसमें हम जितने भी ग्लोबल मार्केट के बाज़ार देख रहे हैं वो सारे के सारे ऊपर ही है। तो जब ग्लोबल मार्केट ऊपर होती है तो हमारी इंडियन मार्केट को थोड़ा और पुश मिल जाता है। तो इससे चलते हमारी मार्केट बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर ग्लोबल मार्केट 30% से अगर ग्रोथ करती आने वाले 24 और 25 यही 25 साल में 2 सालों में, तो हमारी इंडियन मार्केट और भी अच्छा ग्रो कर सकती है। और जितने भी म्यूचुअल फंड के NAV थे वो भी काफ़ी बड़े हुए, उनमें भी अच्छी ग्रोथ लोगों को दिख रही है। लेकिन एक बात को हमेशा दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में होती है, बहुत सारे लोग उसमें पैसा कमा रहे होते हैं, तो तब ये सारी बातें देखकर जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ी गलती भी कर जाते हैं। वो सारा का सारा पैसा अपना किसी एक शेयर में, जहाँ मतलब कि चाहे 4 कंपनियाँ, चाहे 5 कंपनियाँ, चाहे 10 कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो मतलब कि मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन वो सारा का सारा पैसा एक साथ ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जो उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों, अब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ने अगर 10% या 5% या 20% की करेक्शन दिखाई, तो फिर आप उसमें आपका थोड़ा लॉस हो सकता है। तो उससे क्या होगा, अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको मिनिमम 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 20% आप अभी इन्वेस्ट करिए, 20,000 रुपया। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर और ऊपर जाएगी तो आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा, आपका नेगेटिव नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा। तो मान के चलिए कि अगर आपका वहाँ से जब आपने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो वहाँ से अगर मार्केट 5% करेक्शन में आती है तो आप 20% और इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर 5% और नीचे आती है तो आप 20% और कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप 5 बार 20,000, 2-2, 3-3 या 5% के फॉल के ऊपर करेंगे तो आपकी एक अच्छी एवरेज बन जाएगी। तो इसी रेट के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो जब दोबारा वापस पे यही रेट आएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो तब आपका मिनिमम 15-20% की आपको ग्रोथ मिल जाएगी उसी प्राइस के ऊपर। ये एक एवरेज प्राइस करके हम ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी HDFC बैंक। दोस्तों सारे शेयर भागे हुए हैं, लेकिन आज देखो HDFC बैंक 1419 पे आपको मिल रहा है। इसमें चलते थोड़ी सी न्यूज़ थी, थोड़ी ऐसे दोस्तों कुछ भी हो, बैंक अच्छा है, ये ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ नेगेटिव थोड़ी बहुत ही चलती रहती है। आप देखो बुरी से बुरी कंपनी, जो जब इन्फोसिस के इतने बुरे रिजल्ट आए थे तो 1185 तक आ गया, तो उस टाइम पे जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा आज उसने मोटा प्रॉफिट बनाया होगा। तो जैसे ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो ये आपको एक एंट्री करने का मौका मिलता है। ये टेम्परेरी इफेक्ट रहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहते। तो आपने भी सारा पैसा एक साथ इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। अब देखिए HDFC बैंक अगर आपको अच्छा लगता है आप किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये आपको 3 साल पहले का प्राइस मिल रहा है। 2021 के आसपास इसका प्राइस था 1400 के आसपास, तो 3 साल पहले का प्राइस मिल रहा है। तो जब 3 साल का किसी भी कंपनी के शेयर में इतना उतार चढ़ाव आ जाता है
तो उसमें फिर से जब ग्रोथ आनी, जब सारी मार्केट भाग रही है, तो इसकी सिर्फ न्यूज़ के चलते ये गिरा। तो जब ये रिकवर कराएगा तो ये अभी 1700 से नीचे आया। ये देखिए, इसका आप देखोगे 15-20-25 दिन पहले आप देखोगे तो ये 1725 से नीचे आया। तो जब फिर 1700 पे जाएगा तो आपका 300 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो आपके पास फंड होना चाहिए इसको एवरेज करने के लिए। जैसे वही एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताई, मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहाँ आप इसमें 100 शेयर बाई करना चाहते हो। मान लीजिए कि आप 100 शेयर बाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 शेयर बाई करेंगे इस प्राइस के ऊपर, ये वाले प्राइस के ऊपर जो इसका करंट प्राइस है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू वाइज चाहे परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज आप देख लीजिए, अगर ये 2% और गिरता है तो आप 20 पर शेयर और ऐड कर लीजिए। उससे अगर 2% और गिरता है तो आप 20 शेयर और ऐड कर लीजिए। 2% के फॉल के ऊपर आप 5 बार 20 शेयर बाई करेंगे तो आपके पहले प्राइस के लास्ट प्राइस के बीच में आपके कम से कम 2 शेयर और बढ़ जाएंगे, 2 या 3 शेयर। तो आपके पास 100, उसी प्राइस के ऊपर आपके पास 100 के ऊपर शेयर बन जाएंगे। तो आपका प्राइस जो एवरेज में आ जाएगा। तो जैसे फिर यहाँ पे मार्केट मूव करेगा, शेयर ऊपर जाएगा, तो आप इसका टारगेट 1700 रख सकते हैं, 1802, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कर सकते हैं। और जैसे ये रिवर्सल में आएगा तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपका प्राइस है यहाँ पे 1400, तो जैसे ये 1600 जाता है आप इसमें आधे शेयर बेच सकते हैं। आधे शेयर जब आप बेचोगे 100 शेयर, तो मान लीजिए आपको 200 का प्रॉफिट होया, तो 100 में से आपने 50 शेयर बेच दी तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे वो आप 10,000 का प्रॉफिट निकालोगे आपके पास बच जाएगा एक 50 शेयर। तो अब यहाँ से शेयर ऊपर जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आए तो प्रॉफिट होगा। वो समझिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास 50 शेयर है, तो यहाँ से जो 1400 से फिर 1500 या 1600 ऊपर जाएगा, तो 200 रुपये अगर फिर बढ़ जाता है तो आपको 10,000 प्रॉफिट होगा। अगर ये 200 रुपये फिर 50, यहाँ पे 100 रुपये नीचे आ जाएगा, तो आपने जो पहले 50 बेचे थे फिर आप यहाँ पे 25 शेयर ऐड कर सकते हैं। फिर आपके ये पहले वाले प्राइस से फिर 1400 पे आएगा तो 2500 फिर ऐड कर सकते हैं। तो जी आपका यहाँ पे 1400 प्राइस था, ये आपका प्राइस फिर नीचे आ जाएगा, आपका एवरेज प्राइस है उससे नीचे आ जाएगा। तो जैसे फिर ये 1600 पे जाएगा तो आप फिर आधे शेयर बाई कर सकते, सेल कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग में करके आप थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते रहेंगे। मान लीजिए किसी कारण करके शेयर नीचे आ जाता तो तब आपके पास फंड होगा उसको एवरेज करने के लिए। तो क्वार्टरली कंपनी का डिविडेंड का भी आ जाता है, तो इसका 16-17 रुपये का ये बैंक डिविडेंड देता है। तो मान लीजिए कि 100 रुपये, इसने 100 शेयर आपके पास है, फंस गए हैं आप नेगेटिव प्राइस के ऊपर, आपका 10-20 रुपये रेट नीचे है, तो आपको उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आगे एक दूसरा शेयर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों सारे के सारे शेयर भाग चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर की अगर हम बात करें तो ये अभी भी अपने काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों पोजीशन बनाने का वही फार्मूला आपने लगाना। अगर आप 100 शेयर बाई करना चाहते हो तो 20% 20 शेयर आप इसमें बाई कर सकते हो। अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप भी उसमें 20,000 के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप इसको करंट प्राइस के ऊपर ही बाई करना चाहते हो, तो इसका जैसे इसका करंट प्राइस है 2375, तो आप यहाँ पे 20 शेयर बाई कर सकते हैं। अगर जहाँ से 2% का फॉल आता है तो आप इसमें फिर से 20 शेयर बाई कर सकते हैं। 2% के फॉल के ऊपर जब आप इसमें 5 बार आप अपना 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक एवरेज प्राइस बन जाएगा। जैसे ये रिवर्सल दिखाएगा तो इसका आप देखोगे 20-25 दिन पहले ये ट्रेड कर रहा था 2600, लगभग 2700 के पास, तो आपका 2300 से 2600, 300 रुपये का गैप। तो जैसे ये 2400-2500 आएगा तो आप आधे शेयर अपने सेल कर सकते हो, आधे आप रख सकते हो। उसमें क्या होगा, अगर शेयर ऊपर जाएगा तो भी आपके पास 50 शेयर का प्रॉफिट मिलेगा, अगर शेयर नीचे आएगा तो आपके पास 50 शेयर का फंड होगा उसको एवरेज करने के लिए। तो इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करके आप अपना थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते रहेंगे। तो अगर शेयर कभी नीचे आ भी जाता है तो सारी कंपनियों के शेयर भाग चुके हैं, अभी इसका भागना बाकी है। आप देखोगे जितने भी निफ्टी 50 के शेयर सारे डबल और लगभग डबल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देखोगे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये लगभग अपने 3 साल के प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसका टाइम आएगा भागने का। तो जो शेयर अभी नहीं भागे उसी में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है। जो पहले काफ़ी अपने डबल हो चुके हैं उसमें फिर आप कभी भी फंस सकते हो। अगर 10-20% की करेक्शन आ गई उसमें तो आप फिर वहाँ पर थोड़ा आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो इस तरह से उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।